बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ोहाइब अंजुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है अपकमिंग ब्रीडिंग सीज़न को कैसे शुरू किया जाए और इसमें अच्छी ब्रीड कैसे ली जाए। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जो मैंने टिप रखी है वो है बॉक्सेस। आजकल बड़े ब्रीडरों ने तकरीबन नवीद शेख साहब और दूसरे ब्रीडरों ने बॉक्सेस इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। मैंने खुद भी बॉक्सेस इंस्टॉल कर दिए हैं। सबसे पहले आपने बॉक्सेस को अच्छी तरह किसी भी फ़नाइल से या किसी डिटर्जेंट से अच्छी तरह वॉश कर लेना है और इसे धूप में सुखा लेना, अच्छी तरह सुखा लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी नमी बाकी ना रहे। सुखाने के बाद जिस दिन आपने बॉक्सेस इंस्टॉल करने हैं उस दिन आपने कोपेक्स पाउडर, कोशिश करूँगा इमेजेस आपको साइड पर शो हों, कोपेक्स पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा आपने बॉक्स के अंदर छिड़काव कर लेना है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ये बुरा जो लकड़ी वालों से मिल जाता है वो आपने थोड़ा सा ऊपर छिड़काव कर देना है और एक कोची या कोई भी आप जो नेस्टिंग मटेरियल अच्छे वाला इस्तेमाल करते हैं उसको थोड़ा सा काट कर हिस्सों में करके उसको घोंसला टाइप बनाकर तकरीबन 50% के आसपास जो आपने नेस्टिंग मटेरियल टोटल देनी है उसका 50% आप पहले ही बॉक्स में इंस्टॉल कर दें और बॉक्सेस को केजेस में लगाना शुरू कर दें। बाकी जो 50% की नेस्टिंग मटेरियल है वो आप केजेस में बर्ड को प्रोवाइड कर दें। वो अपने मुताबिक अपनी पसंद की नेस्टिंग खुद करेंगे। दूसरा जो मेरा टिप है वो फोस्टर पेयर है। फोस्टर पेयर आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जिन मेरे भाइयों ने और दोस्तों ने महंगी इमिटेशंस लगाई हैं जैसे कि पार्ब्लूज, स्प्लिटिनोज, अपलाइंस, क्रीमिनोज, फेल फैलो, डन फैलो, इनके लिए फोस्टर पेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोस्टर पेयर में आप सब सस्ते पेयर लगा सकते हैं। इसमें फिशर आ सकता है, लुटिनो, चेरी, इस तरह के जो सस्ते बर्ड है जो 3-4 हज़ार रुपये में अवेलेबल होते हैं आप वो लगा सकते हैं। अब आपके पास अगर एक म्यूटेशन का बर्ड भी है, मतलब एक पेयर है म्यूटेशन का, तो आपको उस एक पेयर के लिए भी कम से कम 5 से 7 पेयर फोस्टर के लगाने पड़ेंगे ताकि आप उससे अच्छी एग ले सकें और अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। जी, जो तीसरी मेरी टिप है वो है रिकॉर्ड में मेंटेन। जिस तरह मैंने दूसरी टिप में भी आपको बताया, रिकॉर्ड मेंटेन करना लाजमी है। अगर आप म्यूटेशन लगाते हैं और आगे आपको कोई बर्ड सेल करना पड़ जाता है तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं, भाईजान मुझे पहले पेरेंट दिखाएं या पेरेंट के मुतालिक मालूमात दें, इनके पेरेंट क्या थे। तो आपके पास पेरेंट का रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए और चिक्स का रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए। कोशिश करूंगा मैं एक लेबल बनाकर आपको शो करवाऊं जो आपके ब्रीडिंग बॉक्स पर लगा होना लाजमी है और उसके अलावा एक डायरी भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी जो मेरी टिप है वो है सॉफ्ट फूड। चूँकि आजकल नमी कोई इतनी ख़ास नहीं है इन्वायरमेंट में, तो आप सॉफ्ट फूड डेली दिया करें। इनकी कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इनके सब कुछ पूरा करें ताकि बर्ड्स अच्छे तरीके से ब्रीड कर सकें और आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकें और आपको आपके मुताबिक ब्रीड मिल सके। 5वें नंबर पर जो मेरी टिप है वो है ग्रिट। जी हाँ, बहुत से लोग ग्रिट अपने बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करते। ग्रिट कोशिश करूँगा मैं आपको शो करवाऊँ ग्रिट होती कैसी है। एक वेटा फार्म की आती है 1 kg राउंड अबाउट 1000 रुपीज़ की मिल जाती है और एक और ग्रिट है जो मैं आपको शो करवाऊँगा, इसकी प्राइस तकरीबन 1 kg 600 रुपीज़ है। दोनों ग्रेड अच्छी हैं। चूँकि वेटा फार्म इंटरनेशनल बाहर से आती है तो इसकी अपनी एक अफादियत है। बेसिकली ग्रिट करती क्या है, ग्रिट दानेदार होती है। जब बर्ड इसको खाता है तो ये इसके मैदे में जाती है और इसके मैदे को हेल्दी रखती है, उसको एक्टिव रखती है। ग्रिट के साथ एक इनको इंस्टॉल करने के लिए नोज़ल्स वगैरह काफ़ी पॉट्स मिल जाते हैं। मैंने ये नोज़ल लगाई है, मैं आपको तस्वीर शो करवा देता हूँ। इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूँगा मैं वीडियो में और डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर और शॉप का नेम दे दूँगा, आप उनसे ये परचेज़ कर सकते हैं इंतहाई मुनासिब कीमत में। जी, छठी जो टिप है वो है मेरी कैल्शियम ब्लॉक्स। मैंने बहुत से लोगों को देखा वो अपने केजेस में कैल्शियम ब्लॉक नहीं लगाते। कैल्शियम ब्लॉक आप जो मार्केट से मिलता है 20-25 रुपये का, वो सिर्फ पैसे ज़ाया करने वाली बात है। वो प्लास्टिक का पैरस और चाक के अलावा कुछ नहीं होता उसके अंदर। बेहतर है आप अच्छी क्वालिटी का किसी अच्छे ब्रीडर से, बहुत से लोग हैं, बर्ड चाम चैनल है, GD एवरी है,
उसके बाद बर्डिगो वगैरह, इनसे आप कैल्शियम ब्लॉक परचेज़ करें। इनके कैल्शियम ब्लॉक अच्छे भी होते हैं और बर्ड्स को फ़ायदा भी देते हैं जी। 7वें नंबर पर जो मैंने टिप रखी है वो ये है कि आप अपने केजेस के अंदर नमक, पहाड़ी नमक जो मिलता है वो लाजमी बर्ड्स को प्रोवाइड करें। अगर बर्ड्स के अंदर नमकियात की कमी है तो वो ऑटोमेटिक नमक को चाहकर अपनी नमकियात वगैरह पूरी करेंगे। वो चोंच में थोड़ा सा पानी लेंगे और नमक के ऊपर गिरेंगे और उसे चाट कर अपनी नमकियात वगैरह पूरी कर लेंगे जी। लास्ट में जो मेरी प्रो टिप है वो ये है कि आप अपने बर्ड्स को लूसन और पालक डंठल के साथ, जो इनके पीछे वाली डंठल होती है वो भी लाजमी इनको प्रोवाइड करें। जो ये खा लेंगे पालक वो तो ठीक है, जो ये बाकी रहेगा वो अपने बॉक्सेस के अंदर ले जाएंगे, उससे नेस्टिंग करेंगे। और लूसन भी आप डेली बेसिस पर इन्हें प्रोवाइड करें। जो खाएंगे वो ठीक है, जो बचेगा वो ज़ाया नहीं होगा, वो अपने बॉक्सेस के अंदर ले जाएंगे। इससे उन्हें ज़रा नेचुरल फीलिंग आ जाती है जी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। एंड लास्ट में जो मेरी ये नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है वो इंशाल्लाह कैल्शियम पर होगी। इसमें भी मैं आपको जो मैंने पहली वीडियो दी थी सीप और सोकड़े पर, मतलब एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और चीप ट्रीटमेंट पर, इसी तरह मैं कैल्शियम को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपके सामने वीडियो पेश करूंगा। एक सस्ती कैल्शियम और एक महंगी कैल्शियम। इंशाल्लाह दोनों के फ़ायदे सेम होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।